एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विशेष है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो में मैं अंत में आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूँगी, साथ ही साथ जो मुझे पता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटल से आप समझ गए होंगे, जो वीडियो है वो राधा जी की अष्ट सखियों पर है। वैसे ही बहुत कॉमन सी जानकारी है, बहुत सारे लोगों ने इसे यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है और सबका अपना अपना बताने का एक अलग तरीका होता है। तो आज मैं आपको राधा रानी की अष्ट सखियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ। आप इन्हें घर में कैसे रखें वो भी बताऊँगी, कैसे आप जो है इनको घर में रखने के क्या विशेष लाभ है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो राधा रानी की सबसे करीब सखियों में से जो सर्वप्रथम सखी हैं वो हैं ललिता देवी, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता और रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। यह सभी विशेष गुणों से युक्त थीं और राधा रानी का पूरा ध्यान रखती थीं। यह अष्ट सखियाँ कई कलाओं में निपुण थीं। इन्हें संगीत और प्राकृतिक के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। जो कि सबसे प्रथम और सबसे ज़्यादा प्रिय जो उनकी सखी थी वो थी श्री ललिता देवी। इन्हें ललिता देवी भी कहा जाता है। ये राधा की सबसे प्रिय सखी थी। इनके जन्मदिन को ललिता सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि यह मोर पंख के रंग की साड़ी धारण करती थी। ललिता को सुगंध का विशेष, जो सुगंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की होती है ना, बहुत से लोग सुगंध पहचान लेते हैं। जैसे कहीं आपने देखा हो कहीं कुछ बन रहा हो तो वो लोग, कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज़ी से पहचान लेते हैं फला चीज़ बन रही है। तो उसी तरीके से इन्हें सुगंधों की विशेष पहचान थी। ये चीज़ों को महक कर ही चीज़ें बता दिया करती थी। और यह जो है वो राधा जी की सेवा जो है वो तांबुल यानी पान का वीड़ा देती थी और इससे जो है वो राधा जी की सेवा किया करती थी। उनकी सेवा में ये यही कार्य किया करती थी। दूसरी जो प्रिय सखी है वो है विशाखा। राधा जी की दूसरी सखी का नाम विशाखा था। विशाखा बहुत सुंदर और इनकी कांति सौदामिनी की तरह थी। राधा को कपूर चंदन से निर्मित वस्तु प्रस्तुत करती थी। ये सुंदर वस्त्र बनाने में भी निपुण थी। तो ये जो है सुंदर चीज़ें भी राधा जी को दिया करती थी और साथ ही साथ सुंदर वस्त्र भी बनाया करती थी। उसके बाद जो तीसरी सखी हैं वह हैं चित्रा। चित्रा राधा की तीसरी प्रिय सखी हैं। चित्रा की अंगों की चमक केशर के भांति थी। चित्रा कांच वर्ण की सुंदर साड़ी धारण करती थी। ये राधा जी का श्रृंगार करती थी। चित्रा के बारे में कहा जाता है कि वे इशारों में राधा जी की बात को समझ लेती थी। कुछ लोग होते हैं ना कि आपने, ऐसे लोग अब भी हैं और ये सब कलाएं हैं अभी हैं कि आप उन्हें आंखों से कोई बात करिए और वो आंखें पढ़ लेते हैं। तो ये जो है वो इशारों की बातों को समझ जाया करती थी और राधा जी से भी इशारों में बात किया करती थी। और इनकी जो साड़ी है, जैसे मिरर होता है, कांच होता है, उस प्रकार की इनकी साड़ी हुआ करती थी और राधा जी का ये विशेष जो है वो श्रृंगार भी किया करती थी। अगली जो इनकी सखी हैं वो हैं इंदुलेखा। इंदुलेखा राधा जी की चौथी प्रिय सहेली थी। ये लाल रंग की साड़ी पहनती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि सदैव प्रसन्न रहती थी और मुख पर एक मुस्कान बनी रहती थी। यह नृत्य और गायन विद्या में निपुण थी। तो कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा होता है ना, वो कितने भी दुख में हो, कुछ भी हो, उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है ना कि जैसे लगता है उनको देख के कि ना मुस्कुरा रही हैं। इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी हुई है। तो ठीक वैसा ही था, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी और ये राधा जी को गाना सुनाया करती थी, नृत्य भी किया करती थी। तो ये राधा जी की सेवा जो है वो इस प्रकार से करती थी। अगली जो सखी इनकी हैं वो है चंपकलता। चंपकलता की सुंदरता का चंपा के पुष्प के समान थी, इसलिए उन्हें चंपकलता कहा जाता है। चंपकलता नीले रंग की साड़ी पहनती थी। यह भी राधा जी का श्रृंगार किया करती थी। अगली जो इनकी सहेली है वो है रंग देवी। रंग देवी जवा कुसुम रंग की साड़ी पहनती थी। ये राधा जी के चरणों में जावक यानी महावर लगाने का कार्य करती थी। ये सभी व्रतों
के विधान का ज्ञान रखती थी। तो जो भी व्रत करना है, पूजा करनी है, उस व्रत को करने की सही विधि क्या है वो इन्हें जो है वो पता थी। अगली जो इनकी सखी है वो है तुंग विद्या। तुंग विद्या पीले रंग की साड़ी पहनती थी और इनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी। ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी। इन्हें ललिता कलाओं की विशेष समझ थी। ये संगीत में भी निपुण थी। तो ये इनकी कला थी। अगली जो उनकी सहेली है वो है सुदेवी। सुदेवी अति सुंदर थी। ये मूंगे के रंग की साड़ी पहनती थी और राधा को जल पिलाने का कार्य करती थी। इन्हें जल को निर्मल और शुद्ध करने का ज्ञान भी था। तो ये तो देखिए राधा जी की सखियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अष्ट सखी। और राधा जी की कैसे सेवा करती थी वो भी बताया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी क्या अष्ट सखी घर में रखना चाहिए, अष्ट सखी घर में रख लें तो अष्ट सखी का जो है घर में क्या कार्य है, क्या है। तो देखिए जब आपको ऐसा लगे, ये एक स्टेज व्यक्ति के जीवन में कब आती है, अष्ट सखी हमें कब रख लेनी चाहिए, जब आपको लगे कि अब आपका शरीर जो है वो सामर्थ्य नहीं है युगल सरकार की सेवा में। अगर आपने घर में युगल सरकार रखे हैं, अब आपका शरीर सामर्थ्य नहीं कर रहा है, या यूँ कहिए कि आप अपने जीवन काल में इतना व्यस्त हो गए नौकरी सर्विस में कि अब आप प्रॉपर रूप से जो है वो सेवा नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप अष्ट सखियाँ ला सकते हैं और उन्हें घर में रख सकते हैं। वो क्या करती हैं, अष्ट सखियाँ राधा कृष्ण जी के आसपास ही रहती हैं और उनकी सेवा में ही लगी रहती हैं। तो अष्ट सखी राधा कृष्ण जी की सेवा हमसे आपसे ज़्यादा अच्छी करती हैं क्योंकि वो करती आई हैं। तो अष्ट सखियों का यह कार्य है, राधा कृष्ण जी की सेवा करते हैं। आप उन्हें ऐसे चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप उन्हें तब लाएं जब आपको लगे कि हाँ अब आपका शरीर सामर्थ्य नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए अगर आप अष्ट सखी लाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें ला के रख दी, उनकी भी सेवा होगी, समय समय पर उनके वस्त्र बदलवाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी भी सेवा करना। वो तो फिर सीधी सी बात है कि आप भगवान से ज़्यादा जब भगवान के प्रिय भक्त को पकड़ लेते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो जब आपको लगे कि आप राधा कृष्ण जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं या कोई अन्य समस्या आपको हो रही है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं सेवा में, तब आप अष्ट सखियाँ ला के रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता देती हूँ अष्ट सखी से संबंधित। जब आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, अपना घर बंद करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, मंदिर में भोग की व्यवस्था कर दें। सूखे भोग जो होते हैं जैसे लड्डू हो गए, मेवा हो गई, मिश्री हो गई, ये सब आप चीज़ें रख दीजिए, जल भर के रख दीजिए और अष्ट सखियों को आमंत्रित कर लीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु अब हम आपको जो है वो ऐसे ही यहाँ छोड़ के जा रहे हैं फला फला कार्य से, और मेरी प्रार्थना है अष्ट सखियों से कि वो आपकी सेवा अच्छे से करें, जितना मैं करती कम से कम उतना करें, आपका ध्यान रखें, और मैं जैसे ही आऊँगी वैसे ही फिर मैं अपनी दोबारा सेवा जो है पुनः शुरू कर दूँगी। तो इस तरीके से भी अष्ट सखियों को आमंत्रित करके आप अपने भगवान जी को घर में छोड़ के जा सकते हैं। तो ये है राधा जी की अष्ट सखियाँ जो बहुत प्यारी हैं। अब मैं आपको एक और विशेष चीज़ इसमें बता देती हूँ, विस्तार से नहीं बताती, थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोग कहेंगे तो उसको विस्तार से मैं भी बता दूँगी। जो ललिता देवी हैं उनके अवतार हैं श्री हरिदास जी, जिन्हें भगवान बांके बिहारी जो है प्रकट हुए थे और स्वयं उनसे सेवा ली थी। सो श्री हरिदास जी ललिता देवी के जो है वो अवतार माने जाते हैं। और श्री हरिदास जी के बारे में मैं क्या आपसे कहूँगी, शास्त्रीय संगीत के ऐसे जानकार थे, रचयिता थे जिसकी कोई गुणों की बखान करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब वो मेघ गान करते थे तो मेघ बरस जाते थे, वो जैसा भी गान करते थे वो चीज़ हो जाया करती थी। श्री हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन। अकबर श्री हरिदास जी का दर्शन करने के लिए जो है वो वृंदावन आए थे। तो और हरिदास जी के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको अगर आगे कहीं बता देती हूँ। हरिदास जी जो हैं वो राधा और कृष्ण जी की सेवा किया करते थे, चूँकि बिहारी जी स्वयं उन्हें प्रकट हुए थे उनसे सेवा लेने के लिए, और दोनों एक ही रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही वह सखी संप्रदाय जो होती है उसको जो है वो उसके संस्थापक थे, वो संस्थापक कहेंगे या संस्थापक जो भी हैं वो थे वो। तो सखी संप्रदाय को उन्होंने ही जो है वो
देखा, आगे बढ़ाया और प्रभु की एक ही स्वरूप में सेवा की। खुद भी सखी बन के उनकी राधा और कृष्ण की एक ही जो है विग्रह में उनकी सेवा की। तो ये थोड़ा सा हरिदास जी के बारे में आपको बताना चाह रही थी। वैसे सभी लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे, फिर भी मुझे लगा आपको बता दूं। हरिदास जी जो है वो श्री ललिता देवी जो हैं राधा जी की प्रिय अष्ट सखियों में से सबसे प्रथम अष्ट सखी जो हैं उनमें से एक उनका अवतार है। कुछ लोग उन्हें साक्षात राधा जी का अवतार भी मानते हैं। और जो है देखिए, अवतार लिया तब भी राधा जी की ही सेवा करते रहे। इतना अच्छा उन्हें संगीत की जानकारी थी। अकबर जैसे लोग उनके दर्शन गए करने के लिए गए और तानसेन जो है स्वयं उनके शिष्य थे। तो ये मुझे एक थोड़ा सा लगा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बकाया कि अगर आप श्री हरिदास जी के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो आप जो है वो शेयर भी करें वीडियो को, ताकि हमारी जो है वो ज्ञान होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है। तो इसी प्रकार से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।